Hello, my dear student. Today we are going to derive some important derivations. जैसा कि अभी लेटेस्ट क्वेरीज निकल के आ रही हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा डेरिवेशंस को लेकर के, तो एक फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कह दें, दोनों एक ही होता है, ठीक है। इंटेंसिटी कहाँ? ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल हमको निकालना है, ठीक है बेटा। यहाँ अपने को डाइपोल का मतलब ये समझना है, डाइपोल एक नया टर्म्स आया अपने लिए, डाइपोल अपने लिए नया टर्म है, तो बार बार मैं बताता हूँ और आज हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे डाइपोल होता क्या है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यानी अगर अपने पास दो चार्ज हो गए, एक, अब देखो इसमें किसी को भी प्लस किसी को भी आप माइनस मान सकते हो। अगर हम क्या करते हैं, एक अपने पास चार्ज हो जाए -q और एक अपने पास हो जाए +q, ये दो चार्ज हैं। जब कभी दो चार्ज बेटा पास में आ जाएंगे, इसी को डाइपोल बोला जाता है। दो चार्ज को स्मॉल सेपरेशन, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के बीच में अगर ले आ दिया जाए, यानी छोटे से डिस्टेंस पे अगर दो चार्ज को करीब ले आके रख दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल। यानी वहाँ दो पोलैरिटी बनती है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, टर्म से ही आपको पता चल जाएगा होता क्या है सब। तो अक्सर आप किसी बुक्स में देखोगे 2a भी मान लेते हैं, 2l भी मान लेते हैं, 2d भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। यानी ये दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 2a मान लिया गया है, ठीक है बेटा। इस चीज़ को हम ऐसे पहले समझते हैं। तो 2a इसको इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ डाइपोल एक है। जो सेंटर ऑफ डाइपोल अगर आप देखोगे यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक a है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी a है। उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाइपोल की वजह से बेटा 3 केसेस बनते हैं। पहला केस अपने पास है एक्सियल। पहली केस की अगर हम बात करें, पहला केस अपने पास होता है एक्सियल और दूसरा होता है इक्विटोरियल, इक्विटोरियल और तीसरा जो केस आता है वो एट एनी पॉइंट। ये सब बेटा एक डाइपोल की ही बातें हो रही हैं। डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना, हम लोग ये सीख रहे हैं, ठीक है। 3 केसेस हैं और इन 3 केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ अपने पास 3 डेरिवेशंस हैं, ओके। 3 को हम पढ़ेंगे। तो जो अपना ये केस बन रहा है बेटा एक्सियल, एक्सियल का मतलब ये है कि यहाँ कहीं वो पॉइंट कहीं यहाँ होगा, यानी 0 डिग्री। ये डाइपोल है, ये डाइपोल का एक्सिस है और इसी के अलोंग यानी इसके बीच में जो एंगल है कितना है, 0 डिग्री। और इक्विटोरियल के लिए जो डिग्री होगी 90 डिग्री, यानी यहाँ ना जा कर के इस सेंटर से पूरा यहाँ कहीं होगा तो वो क्या होगा 90। जैसे मानो ये डाइपोल अपना है, अब डाइपोल से एकदम
परपेंडिकुलर यानी यहाँ 90 डिग्री का बना, और एनी पॉइंट यानी कोई भी एंगल, एनी एंगल, एनी एंगल वहाँ हो सकता है, कोई भी एंगल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ में जो पहला केस अपना बनता है, फर्स्ट केस क्या है बेटा? फर्स्ट केस पहला जो डेरिवेशन बन रहा है अपने पास वो ये है कि पहली केस की बात बोल रहा है, एक्सियल की बात हो रही, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन, इसी की बात होगी बेटा, ठीक है, इसी की, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आराम समझ रहे हैं बेटा हम लोग इसको, कोई भी डेरिवेशंस टाइम लेकर हम लोग करेंगे लेकिन अच्छे से, ताकि अपने को समझ में आ जाए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो अपना सेंटर ऑफ डाइपोल से जो दूरी है किसका, पॉइंट P का, वो है R। एक्सियल के लिए हो रहा है, यानी दो चार्ज हमने लिया, एक डाइपोल लिया, या दो चार्ज जैसे आप बोल सकते हो, डाइपोल लिया है, उसके बीच का जो दूरी है वो क्या है, जो डिस्टेंस है वो 2a है, फिर सेंटर ऑफ डाइपोल से जो P की दूरी ये निकल के आ रही वो R है। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि इसी पॉइंट पे दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, इसके वजह से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, और उसके वजह से एक बार प्लस क्यू की वजह से क्या बनेगा, और एक बार माइनस क्यू की वजह से क्या बनेगा, उसको हमको देखना है बेटा। ठीक है, तो आगे हम इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट जो इसमें लाइन हम जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, पहला हम केस लेंगे ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको एट P। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि ई ए वेक्टर इक्वल्स टू के यानी 1/4πε0, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होती है 9 × 10⁻⁹। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यानी कहीं भी किसी बुक में 1/4πε0 लिखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, के, ताकि अपना आसान लगे। तो इसमें हम देखेंगे कि के क्यू अपॉन आर, आर यानी ये, इसमें में से ये ए माइनस कर दोगे, आर में से ए माइनस कर दोगे तो इसकी दूरी निकल के आ जाएगी ना, यानी यहाँ हम क्या देखेंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है, और आर कैप, ठीक है, ये अपना क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, अब दूसरा केस हम ये देखते हैं, दूसरी केस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू एट P।
पी पॉइंट पे क्यू माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही उसको हम देखेंगे बेटा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ई बी वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, आर ये है और ये ए, आर प्लस ए का स्क्वायर आर वेक्टर। यानी हमको ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अपने इसमें सब स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए आर वेक्टर हमको लेना पड़ेगा, जो जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, वो डायरेक्शन शो करेगा। और ये जो डायरेक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, माइनस आर यहाँ लेंगे, क्योंकि माइनस से जो दूरी जा रही है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड हमने बना रखा। इसको अगर इसके करस्पॉन्डिंग बोलना चाहो तो क्या निकल के आएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बातें आती हैं उसको हम ऐसे देखते हैं, रिजल्टेंट क्या, इन दोनों का सम, ई ए और ई बी का सम, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब इसी बार डायरेक्ट अपना इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। तो यानी ई वेक्टर इक्वल्स टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, ठीक है। यानी ई ए वेक्टर की जगह पर क्या रखोगे, ई ए वेक्टर की जगह पर रख दिया जाए के क्यू अपॉन आर माइनस डी, यानी पहला आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसके बाद क्या होगा, इसको ले जाकर जोड़ेंगे, ये प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस रहेगा, लेकिन ये माइनस इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आर कैप यहाँ भी ले लो और यहाँ भी आर कैप ले लो। इतना समझ में बेटा, इसको अपने को ऐसे समझना है, ठीक है। प्लस वाले के साथ माइनस रहेगा, आर माइनस ए, माइनस वाले के साथ आर प्लस ए रहेगा। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। तो इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन मिल रहा है, के क्यू, ठीक है। आप बहुत जगह देखोगे 1/4πε0, बहुत सी बुक में रहेगा 1/4πε0 और इंटू क्यू, या Q/4πε0 रहेगा, लेकिन यहाँ हम क्या रखते हैं, इसको हम के ही मान रहे हैं, क्योंकि अपना कैलकुलेशन आसान होना चाहिए। तो आप इसका अगर देखने जा रहे हो, अगर एक तो ये कॉमन मिल गया है और फिर इसके बाद आर कैप कॉमन मिलेगा, बचेगा बीच में क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी अभी अपने पास क्या बच रहा है कि 1/r माइनस ए, ठीक है, 1/r - a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, और ये जो है बेटा यहाँ आर कैप बाहर निकल जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। फिर इसके बाद आएगा नेक्स्ट, के क्यू को ऐसे ही रहने दो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, आर प्लस
ए का स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन, अब इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी आर माइनस ए का स्क्वायर दूसरे वाले ब्रैकेट में आर प्लस ए का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये आर वेक्टर, इसको ऐसे समझेंगे। फिर आगे चलते हैं। ये चीज़ पहले अपने आप को याद रखना है, ये अभी अपने आप को मिला है, फिर इसके बाद आगे हम चल रहे हैं, उसी को तोड़ रहे हैं, यानी वही ब्रैकेट तोड़ रहे हैं। तो के क्यू को अभी वैसे ही रहने दो, के क्यू को ऐसे ही रहने दो, वो दोनों ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे हम करेंगे, ठीक है बेटा। तो प्लस 2r a, और दूसरा जो होगा, यानी ये वाला ब्रैकेट देख लो आप, इसका जब माइनस जाएगा तो ये क्या होगा, अंदर माइनस गुणा हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन यहाँ उल्टा साइन लग जाए क्योंकि बाहर साइन माइनस है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ क्या देखेंगे, माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2r a अपॉन में रहेगा, अब वो दोनों एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे वाले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या देखोगे आप, तो r माइनस ए, फिर r माइनस ए, फिर दूसरा वाला बचेगा r प्लस ए, फिर r प्लस ए, और ब्रैकेट क्लोज, r कैप अभी अपना बचा है। नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं, के क्यू अपना अभी अभी देखो ये सब कटेगा, ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें कटने वाली हैं। यहाँ देखो ज़रा, ये प्लस से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ेंगे, यानी अपने पास बचा क्या है, 2r a और 2r a, तो कितना बचा, 4r a बचा, अपॉन में अब इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इन सबको कर लिया जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा, आर कैप एज इट इज़ बाहर ही रहेगा। यहाँ हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जो अपना ए है, जो अपना ए है वो, जो अपना ए है वो अपना वेरी वेरी लेस देन आर है, यानी देखो ये क्या हम देख रहे थे, जो ये अपना था, ए जो होता है दोनों डाइपोल के बीच में सेपरेशन, ये बहुत छोटा है और ये आर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम निगलेक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि अपना कैलकुलेशन आसान होता है। तो यहाँ क्या होगा, तो इसीलिए ए का स्क्वायर जो होगा वो और भी हो जाएगा छोटा, किससे, आर के स्क्वायर से। सो आर स्क्वायर डी स्क्वायर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी लगभग लगभग बराबर होंगे किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। यानी इसको क्या करो, ऐसे समझो, इसको, ये गलती होगी, ठीक है। यानी यहाँ आर
और डी का, आर और ए का मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, ये जो सेपरेशन ऑफ डाइपोल और फिर ये क्या है, पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से दूरी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आर के स्क्वायर के बराबर होगा। सो ई वेक्टर की वैल्यू निकल के आएगी के क्यू फिर इसके बाद 4RA अपॉन आर का, आर की पावर 4 है, तो ये 4 से डिनोमिनेटर वाले एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। ओके, यहाँ 3 बचेगा। फिर इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बच रहा है, के क्यू फोर ए अपॉन, वी आर तो कट गया, तो 4A अपॉन आर का क्यूब, आर कैप। ठीक है, तो अगर हम इसको और देखना चाहें तो ये जो Q इंटू 2A, ज़रा इसको और तोड़ा जाए इस चीज़ को, के क्यू की जगह क्यू क्यू रखो, डॉट, देखो 2A इंटू 2 यानी 2A इंटू 2 ऐसे रखा गया इसको तोड़ के। फिर इसके बाद अपॉन आर का क्यूब है, ऐसे ही रख दो। फिर ये क्या होगा, आर कैप ऐसे रख दो। तो जो Q इंटू 2A होता है ना बेटा, वो डाइपोल मोमेंट होता है। Q इंटू 2A जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे बच्चे कि के पी इंटू 2 अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए, तो 2KP अपॉन आर का क्यूब हो जाएगा। किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इस हिसाब से अपना ये इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है बेटा, इस हिसाब से अपना ये इक्वेशन जो है डिराइव हो गया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।